तो स्टूडेंट्स फाइनली उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल 16 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, जिसको हम इस वीडियो में पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्या इसका सिलेबस है और बाकी सारी अदर डिटेल्स जो इस नोटिफिकेशन में कमीशन की तरफ से बताई गई है। तो वीडियो में बने रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 1 मार्च से इसका ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और 21 मार्च तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन से पहले ही जो कैलेंडर इशू किया था उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उसमें ही उन्होंने प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम की डेट दे दी थी। तो जो इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो 30 अप्रैल 2023 को होगा और इसका मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 23 से 26 अगस्त 2023 के बीच में। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको सारी डेट पहले ही दे दी गई है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप अपना माइंड सेट बना के इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं कि किस वक्त में हमको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ये सारी स्ट्रैटेजी जो है आप अभी से ही बना सकते हैं। 2 महीने का वक्त है आपके पास प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए, तो 2 महीने में आपको कितना टाइम आपको किस पेपर के लिए देना है तो आप प्रीलिमिनरी क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके मेंस एग्जाम अगर होंगे तो मेंस में आपको कब क्या पढ़ना है, ये सारी स्ट्रैटेजी आप आराम से बैठ के बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जी जान लगा के अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा से नहीं आने वाली। दोस्तों, आगे बात करें एसेंशियल एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए आपको और आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। हालांकि बेसिक कंप्यूटर में यहाँ पर एक कंप्यूटर का पूरा एग्जाम होता है, तो उसमें भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर की नॉलेज कंपलसरी है इस एग्ज़ाम के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 22 साल से लेकर 35 साल तक के हर कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर एग्जाम में है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी बीएलएलबी की डिग्री या एलएलबी की डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स, फीस क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 150 रुपये है प्लस जीएसटी, और एससी एसटी कैटेगरी जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये है प्लस जीएसटी। टोटल पोस्ट की मैंने बात करी तो टोटल यहाँ पे 16 पोस्ट हैं। इसको बाइफर्केट करें तो 7 पोस्ट यहाँ पे निकल के आती हैं जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें 2 और रिजर्व होती हैं उत्तराखंड की वुमेन के लिए। फिर 4 पोस्ट हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए, 1 पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए, फिर 3 पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ईडब्ल्यूएस के लिए, और 1 पोस्ट है यहाँ पर आपकी कमज़ोर वर्ग कैटेगरी के लिए। सिलेबस की बात करें तो जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसके जो सिलेबस है वो 200 नंबर का होगा। 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज से आएंगे और 150 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लॉ के सब्जेक्ट से होंगे। जनरल नॉलेज में बात करें तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लॉ, न्यूट्रलिटी, रीसेंट लीगल प्रोनाउंसमेंट जो कि स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा, लॉ एंड डेवलपमेंट होंगे, उन सब चीज़ों से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये कंफर्म नहीं है कि सिर्फ जो यहाँ पे दिए गए हैं उनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अदर रीसेंट डेवलपमेंट हैं और लीगल नॉलेज से रिलेटेड सवाल हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्ट 2 में बात करें तो ये जैसा कि ये 150 नंबर का होगा, तो इसमें लॉ के सब्जेक्ट्स होंगे। लॉ के सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आपका होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड। दोस्तों, कट ऑफ की बात करें तो जैसा कि ये एग्ज़ाम जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, तो इस वजह से कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाती है। हमेशा कट ऑफ जो है 140 से 145 के ऊपर जाती है जनरल की। तो इस एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि लॉ पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का है। अगर लॉ में बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं और अगर आप अच्छे से फोकस करके जाएंगे और अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, स्कोर करेंगे लॉ में, तो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है क्लियर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। स्टूडेंट्स, अब आगे बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम टोटल 950 नंबर का होता है, जिसमें जो है प्रेजेंट डे मतलब वही करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। फिर लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज से होते हैं, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर पेपर 1 होता है जो कि 200 मार्क्स का, जिसमें सब्सटेंटिव लॉ होते हैं। फिर पेपर 2 जिसमें एविडेंस एंड प्रोसीजरल लॉ होते हैं। फिर पेपर 3 जिसमें रेवेन्यू और क्रिमिनल लॉ होते हैं। और पेपर 6 जो है आपका, उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से होता है, जो कि एक तरह से ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू राउंड होगा, और इंटरव्यू भी जो है आपका 100 मार्क्स का होता है। अब चलिए जो मेंस के सब्जेक्ट्स हैं उसको डिटेल में समझ लेते हैं।
तो जो प्रेजेंट डे यहाँ पे मतलब है आपका कि जो भी आपका कैंडिडेट की नॉलेज होती है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इन सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपकी वही सारी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और जो लीगल डेवलपमेंट हुए हैं, जो लॉ में डेवलपमेंट हुए हैं, नए रिसेंट जजमेंट्स वगैरह, और जो भी करंट डेवलपमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे 30 मार्क्स का एक ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। फिर 30 मार्क्स के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, और फिर आपका 40 मार्क्स का इंग्लिश का प्रिसाइज राइटिंग आएगा। तो ये आपको तीनों जो है इसके अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि इसका जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें बैठकर, उससे ही आपकी ये तैयारी अच्छी हो सकेगी। फिर आपके बात करते हैं सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आते हैं, ईजमेंट से, टॉर्ट से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, उसके बाद आपका स्पेशल रेफरेंस टू लॉ ऑफ ट्रस्ट, फिर उसके बाद हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। ये पूरा सब्सटेंटिव लॉ जो है इन सब चीज़ों को कवर करता है, इनसे जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें पेपर 3, तो एविडेंस ऑन प्रोसीजर लॉ। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एविडेंस से क्वेश्चन रहेंगे आपके, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से क्वेश्चन रहेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड से क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद आपका आता है पेपर 3, जिसमें रेवेन्यू, जो कि यूपी जमींदारी एबोलिशन, जो भी स्टूडेंट्स यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेम ये चीज़ यूपी में भी आती है, और लैंड रिफॉर्म एक्ट, और उसके अलावा जो है इंडियन पेनल कोड से एक पूरा पेपर रहेगा। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होगी। यहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं 40 के। तो इसमें जो है आपका विंडो, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, फिर MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, जो ये सारे जो हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स हैं, इनसे जो है क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। तो आपको थोड़ा सा एक डिटेल में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर को, और आपको यहाँ पे उसमें 40 मार्क्स कम से कम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको इस जुडिशियल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं आपके लिए इस एग्ज़ाम का जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि आपके पास एक डेडलाइन दी गई है, आपके एग्ज़ाम का डेट आपको दे चुके हैं यहाँ पर कमीशन। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को एक शेड्यूल में के हिसाब से तैयार करें कि इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अपने MCQs जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको सॉल्व करें। प्री एग्ज़ाम से पहले, मेंस एग्ज़ाम से पहले आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लें, उसको सॉल्व करें। 3-3 घंटे का जो पेपर होता है उन पेपरों को प्रीवियस ईयर के निकाल के उनको बैठ के सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता अपने पेपर को कंप्लीट करने का, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उस पेपर को लिखने की। तो प्रैक्टिस करें, सबसे ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ें उससे ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में को क्वालिफाई करने के लिए। और इसके अलावा बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।